ऑटो कट लगेगा, लेकिन उसके बाद भी हम ऊपर तक डलवाएंगे। देखो ऑटो कट शायद लग गया है, लेकिन एक ग्रेजुअल स्पीड पे आपको जाना पड़ेगा। एकदम से पुश करोगे तो उतना पंच आपको नहीं मिलेगा। और भाई लगे हाथ हमने किया सेल्टोस का ऑफ रोडिंग टेस्ट भी कर डाला। मतलब ये गाड़ी आपको बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं लगेगी, लेकिन कॉन्फिडेंट जरूर लगेगी। और अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा दिया है। ये जो कुशनिंग आप देख रहे हो ना, काफी मोटा है ये वाला पार्ट। तो दोस्तों 98.5 टोटल किलोमीटर हम चला चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में है ऑल न्यू किया सेल्टोस 2025। इसका हम माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। ये है इसका 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन विद 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। अब 2025 अवतार में ये जो गाड़ी है पहले से ज़्यादा लंबी हो गई है, चौड़ी हो गई है, डायमेंशन चेंज हो गए हैं, साथ ही जो प्लेटफॉर्म है वो भी बदल गया है। और इन सारी चीज़ों की वजह से इसका वेट भी थोड़ा सा बढ़ गया है। यानी ऑब्वियस बात है कि अब इसका माइलेज भी बदल गया होगा। हालांकि इंजन और गियर बॉक्स ऑप्शन पहले जैसे ही है और वही माइलेज आज हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले कराते हैं इसका टैंक फुल। दोस्तों वैसे तो ऑलरेडी टैंक फुल है, लेकिन फिर भी हम ऊपर तक डलवाने की कोशिश करेंगे। ऑटो कट के बाद भी कितना फ्यूल आता है ना, ऑटो कट के बाद 4-5 किलो। दोस्तों आपको बता दूं इसका जो फ्यूल टैंक है वो 47 लीटर का है। ये देखो हमारे माइलेज टेस्ट में, जैसे कि आप सभी को पता है, हम फ्यूल जो है, थैंक यू सर, इतना भराते हैं कि हमारी फिंगर डूब जाए। दोस्तों टैंक हमने फुल करा लिया। इससे पहले हम माइलेज टेस्ट शुरू करें, हल्का सा इसके एक्सटीरियर पे और जो चेंजेस हुए हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले चाबी दिखाऊं, देखो इस तरह की आपको चाबी मिलेगी। बड़ा ही क्लीन सा लुक मिलेगा आपको। यहाँ पर एक होल्ड का बटन है, यहाँ पर लॉक, अनलॉक और ये बूट ओपनिंग के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पर किया का लोगो है। क्लीन सी है, बहुत ही लाइट वेट चाबी है। और फ्रंट से जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो आप देखेंगे पूरा जो फ्रंट फेसिया है वो चेंज कर दिया गया है। और आगे से जो ग्रिल है ब्लैक कलर की है, हल्का सा डार्क क्रोम देखने को मिलेगा और बहुत ही बड़ी सी ग्रिल है और इसको बोल्ड लुक दे रही है। साथ में आप देखेंगे आइस क्यूब पैटर्न में यहाँ पर हेडलैम्प दिए गए हैं, ठीक है, और LED DRS दिए गए हैं काफ़ी बड़े से। और साथ में ये जो लाइटिंग का सेटअप है पूरा वो वेलकम फीचर के साथ में आता है। फॉग लैम्प का सेटअप दिया गया है और यहाँ पर भी थोड़ा सा डार्क पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। और पार्किंग सेंसर्स भी इसमें दिए गए हैं, एक ये रहा और साइड में भी पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाने वाले हैं। और फ्रंट कैमरा यहाँ पर प्लेस किया गया है और लेवल 2 एडास मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेडार प्लेस किया गया है। तो ये बात तो हो गई है इसके फ्रंट लुक की। एक बार साइड लुक चेक करेंगे। 18 इंच के क्रिस्टल कट अलॉय व्हील है, बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। और ये जो कलर है ये वैसे तो एक ब्लू जैसा, बैंगनी जैसा कलर है, लेकिन इसकी स्पेशल बात देखोगे आप, जहाँ पर रोशनी पड़ रही है वहाँ पर कुछ और पैटर्न नज़र आ रहा है और जहाँ छाँव है वहाँ पर कुछ और पैटर्न नज़र आ रहा है। और जब आप इसको पूरी छाँव में खड़ा कर देंगे तब तो ये ब्लैक कलर की नज़र आती है, एकदम डार्क। आपको वही कनेक्टेड टेल लैम्प का डिज़ाइन मिलेगा। इन्वर्टेड L शेप में आपको टेल लैम्प दिए गए हैं। और ये जो डिज़ाइन है ये आपको किया की कैरेंस क्लेविस की याद दिला सकता है। यहाँ पर कैमरा प्लेस किया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है, शार्क फिन एंटेना मिल जाने वाला है। और ये है इसका GT लाइन वेरिएंट। इससे ऊपर सिर्फ X लाइन आता है, तो ये भी एक टॉप मॉडल रहने वाला है इस गाड़ी का, पहले की ही तरह। अब देखो मैंने आपको बताया ये गाड़ी पहले से ज़्यादा लंबी हो गई है, सिर्फ लंबी नहीं चौड़ी भी हुई है। और इसका जो व्हील बेस है वो भी बढ़ गया है। लंबाई इसकी बढ़ी है 95 mm, चौड़ाई 30 mm। हालांकि जो हाइट है वो 10 mm कम हो गई है और व्हील बेस 80 mm बढ़ गया है। यानी आपको इंटीरियर में ज़्यादा बेटर स्पेस मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 190 mm का है, यानी इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ये डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है। मोस्ट ऑफ दी सिचुएशन में ये निकल जाएगी। अब देखो इंटीरियर का स्पेस बढ़ने के साथ इसका जो बूट स्पेस है वो भी बढ़ा है। क्या ये इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग है? नहीं, बस आपको यहाँ तक लाना है और उसके बाद तो ये खुद ब खुद खुल जाता है। एक बार फिर से दिखाऊं, देखो यहाँ तक आप लाओगे खाली, उसके बाद खुद खुल रहा है। तो ये 14 लीटर बूट स्पेस बढ़ गया है और अब ये हो गया है 447 लीटर का। यहाँ पर हमने एक बैग रखकर आपको दिखाया कि ईजिली आपकी फैमिली का सामान आ जाने वाला है। साथ में ये अगर आप उठाते हैं तो नीचे आपको एक प्रॉपर स्पेयर टायर भी मिलेगा बड़े साइज का। हालांकि ये अलॉय व्हील ना होकर एक स्टील रिम रहने वाला है। इसके अलावा टूल किट वगैरह मिल जाती है। इसको बंद कर देते हैं। साथ में बूट स्पेस अगर आपको बढ़ाना है तो ये जो रियर सीटें हैं 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ में आती हैं। तो मोटा मोटा एक्सटीरियर बता दिया। अब करते हैं अपने माइलेज टेस्ट को शुरू। इन फ्लश स्टाइल डोर हैंडल की खास बात है कि इसमें आपको ऐसे नहीं करना जैसे कि हमने टाटा सिएरा या बाकी गाड़ियों में देखा है। इसमें सिंपली यहाँ पर आपको प्रेस करना है, जेब में चाबी होनी चाहिए और ये ओपन हो जाते हैं। तो काफी कन्वीनियंट फीचर है ये। अब दोस्तों माइलेज टेस्ट शुरू करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, ट्रिप को रीसेट करते हैं। इधर आ जाइए। सबसे पहले जो सिंस लास्ट रीसेट है इसको हम करने वाले हैं 0। इसको हमने 0 कर दिया। इसके अलावा जो इसका ये करंट ट्रिप है वो ऑलरेडी 0 है। सिंस रिफ्यूलिंग को हम 0 कर देते हैं, ये भी 0 हो गया है। ओके, ये दोनों चीज़ हमने 0 कर दी। इसके अलावा आप इसका ओडोमीटर देखेंगे, 551 किलोमीटर अभी तक की गाड़ी चली हुई है।
और अभी दिखा रहा है कि इतने फ्यूल में ये गाड़ी 760 किलोमीटर चल सकती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सफर को। देखो ड्राइव की शुरुआत में ही पहले आपको दो इसके इंटरेस्टिंग से फीचर दिखाता हूँ। सबसे पहला, जैसे ही आप रिवर्स करेंगे तो ये इसका कैमरा एक्टिवेट हो जाता है और इस कैमरे की क्वालिटी मैं आपको दिखाना चाहूँ। अगर देखो ये रियर व्यू हो गया और ये देखो आप, क्या गजब का 360 डिग्री कैमरा है और सच में बहुत ही शानदार क्वालिटी है। कैमरे के मामले में टाटा और हुंडई ग्रुप, जिसके अंदर किया भी आती है, वो बहुत ही बेहतरीन काम। अब जैसे ही मैं रिवर्स लगाता हूँ तो ये देखो आप, इसका ORVM नीचे हो जाएगा और फ्लश स्टाइल वाले डोर हैंडल बंद हो जाएंगे। ये देखो आप, डोर हैंडल बंद हो गए और कैमरा हल्का सा नीचे हो गया ताकि मुझे व्यू पीछे का अच्छे से आ पाए और इसका जो लेवल है वो मैं अपने हिसाब से सेट भी कर सकता हूं। तो ये दो बढ़िया फीचर हमें देखने को मिलता है इस नई किया सेल्टोस में। दोस्तों इस गाड़ी के इंजन और गियर बॉक्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले की तरह 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है 115 PS के साथ। ये वाला 1.5 लीटर का डीजल इंजन है 116 PS के साथ और एक टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जो कि 160 PS निकालता है। गियर बॉक्स के ऑप्शन भी सिमिलर रहने वाले, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देने वाला हूं। अब इस इंजन के साथ आपको जो टॉर्क मिलेगा वो 250 Nm तक का मिलने वाला है और गियर बॉक्स के ऑप्शन भी आपको 6 स्पीड का मैनुअल है और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, जो कि फिलहाल हम चला रहे हैं। अब देखो इस गाड़ी का इंजन नहीं बदला है मान लिया, लेकिन प्लेटफॉर्म बदल गया है। अब इसमें K3 नाम का प्लेटफॉर्म मिलेगा जो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है किया का। इस प्लेटफॉर्म की खास बात है कि पहले से बड़ा भी है और स्टिफर आर्किटेक्चर के साथ में आता है। इसका फायदा होता है कि इसमें आपको बेटर सेफ्टी मिलती है और बेटर क्रैश रिजिडिटी मिलती है, यानी अगर एक्सीडेंट होता है तो पुरानी किया सेल्टोस के मुकाबले ये वाली ज्यादा सेफर रहने वाली है। इंटीरियर भी आप देखोगे तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि काफी कुछ बदला है। डैशबोर्ड का डिजाइन ऑलमोस्ट बदल गया है और साथ में जो पहली नजर जाती है वो जाती है इस पैनारोमिक डिस्प्ले पे। तीन डिस्प्ले एक साथ दे दी है, बिल्कुल किया सिरोस की तरह। जैसे ये एक ड्राइवर के लिए डिस्प्ले है, ये बीच में एक AC के लिए छोटा डिस्प्ले है और ये इंफोटेनमेंट यूनिट हो गया। तो तीन डिस्प्ले का चलन आ गया है अब मास मार्केट में भी। महिंद्रा ने शुरू कर दिया है, टाटा ने शुरू कर दिया है, अब किया भी ले आई है, तो धीरे धीरे बाकी कंपनियां भी फॉलो कर रही हैं। हालांकि इसका डिस्प्ले पैसेंजर के लिए अलग से नहीं है, जो कि मुझे उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं आता सच बोलूँ तो यहाँ डिस्प्ले दिया गया है AC के लिए। और ख़ास बात है कि अगर आप इस तीर के निशान को छुएंगे ना, ये देखो, तो ये AC के कंट्रोल यहाँ पे पहुँच जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी डिस्प्ले से ही आप ये AC कंट्रोल कर पाएंगे, बड़ी वाली से भी कर सकते हैं। और साथ में एक बढ़िया काम कंपनी ने ये भी करा है कि नीचे आपको फिजिकल कंट्रोल्स दे दिए हैं, ना सिर्फ मीडिया के लिए बल्कि AC के लिए भी। ये देखो आप, ये और इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। सारे बटन्स इतने अच्छी क्वालिटी के हैं, काफ़ी बड़े हैं, आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होती और इन बटन्स को यूज़ करने में भी आपको अच्छा खासा मज़ा आएगा। ये देखो, ये नॉब है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। साथ ही आप देखेंगे नया डबल डी कट स्टीयरिंग व्हील आ गया है। छोटा सा यहाँ पर एक ये वाला पार्ट है और यहाँ पर कुछ ऐसा है और साथ में बहुत सारे बटन्स यहाँ पर दे दिए हैं और स्टीयरिंग पर 2 नए बटन्स भी ऐड किए गए हैं। वो क्या है, एक ड्राइव मोड का बटन है, ये देखो, और एक ट्रैक्शन मोड का बटन है। ड्राइव मोड में आपको मिलेंगे इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। ट्रैक्शन में स्नो, मड, सैंड। तो फिलहाल हम इसको पहले चलाते हैं इको मोड में और फिर हम नॉर्मल ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स भी चलाने वाले हैं। अब आप देख रहे होंगे हम बेंगलुरु के एक ऐसे इलाके में हैं जो कि एक लोकल रोड है जहां पर हमें ठीक ठाक ट्रैफिक भी देखने को मिल रहा है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है और सिटी इलाके में चलाते हुए हमने 3-4 चीजें नोटिस करी हैं। पहली चीज, ये जो डीजल ऑटोमेटिक का कॉम्बिनेशन है, इसका सबसे बड़ा फायदा होता है आपको लो एंड टॉर्क जो है वो अच्छा खासा मिलता है और उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने वाला है जब आप सिटी ट्रैफिक में चला रहे होंगे। और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जो आपका स्ट्रेस बन जाता है, क्योंकि इसमें गियर शिफ्ट अच्छे से हो रहे हैं, तो वो स्ट्रेस जो है काफ़ी कम हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप सिटी ट्रैफिक में ज़्यादा गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो ये डीजल ऑटोमेटिक का सेटअप आपके लिए ज़्यादा सेंस बनाता है। और चौथी चीज़ है दोस्तों, इंजन नॉइस। तो मैंने ये फील किया है कि डीजल होने के बाद भी ये वाला जो इंजन है उसकी नॉइस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड रखी गई है। हमने हाल ही में Hyundai Venue को भी चलाया था, सेम इंजन के साथ में आती है, उसमें भी 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। उसमें जो नॉइस लेवल था वो मुझे हल्का सा ऊपर लगा, हालांकि वो ऐसा नहीं था कि आपको परेशान करे, लेकिन इसमें मुझे जो नॉइस का लेवल है वो ज़्यादा कंट्रोल्ड फील हुआ है। अब ड्राइव भी कर रहे हैं, बीच बीच में आपको फीचर्स भी दिखाने तो ज़रूरी है। तो आप देखेंगे डैशबोर्ड में ना सॉफ्ट टच मटीरियल का, डैशबोर्ड में नहीं, आप डोर पैनल्स पे भी देखेंगे बहुत जगहों पे सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल करा है, जो कि प्रीमियम फील को ज़्यादा बेटर बना देता है। और कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो ये ब्लैक सा थीम है, साथ में सेम थीम हम सीटों में भी देखेंगे, हल्का सा यहाँ पर लाइट है और यहाँ पर ये डार्क कलर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो दोनों डुअल टोन कलर थीम में आपको इसका पूरा इंटीरियर मिलने वाला है।
फीचर्स अगर मैं देखूं तो जो ड्राइवर सीट है वो पावर्ड सीट है, मेमोरी फंक्शन के साथ में आती है और साथ ही फ्रंट की सीटों में आपको वेंटिलेशन भी दिया गया है 3 लेवल का। इसके अलावा एक बड़ा फीचर जो इस गाड़ी में मिलता है, जो कि बहुत पॉपुलर भी है, वो है ये सनरूफ। आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, पूरी ग्लास रूफ फैला हुआ है और ये आधा जो पार्ट है वो ओपन भी होता है। तो ये कुछ फीचर्स आपको मिल जाने वाले हैं आपकी सफर को ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए। और भाई लगे हाथ हमने किया सेल्टोस का ऑफ रोडिंग टेस्ट भी कर डाला। यहाँ देखो कितना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है कि इस मिट्टी के टीले पर या कहीं टुकड़े पर कितनी आसानी से गाड़ी चढ़ गई है, वो भी रिवर्स में। इससे पता चलता है कि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कितना ज्यादा प्रैक्टिकल है और ऐसी उबड़ खाबड़ जगह पर आप इसको आसानी से ले जा सकते हो बिना किसी झंझट के। तो भैया सिटी कंडीशन के बाद हम इस गाड़ी को ले आए हैं नेशनल हाईवे 44 पर, और हाईवे पर इस गाड़ी का और इस इंजन का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। अब ये गाड़ी ज़्यादा बेटर स्पीड पे चल रही है, ज़्यादा बेटर आरपीएम पे चल रही है, जिस वजह से आप देखेंगे इसके जो स्टीयरिंग है उसमें भी कॉन्फिडेंस फील होगा। साथ ही अब ये गाड़ी 90 से 100 की स्पीड पे काफ़ी स्टेबल चल रही है। इसके अलावा इंजन भी ज़्यादा रिलैक्स फील करता है जब हाईवे पर आ जाता है। हाईवे पर आपको ज़रूरत पड़ती है ओवरटेक्स करने की, तो वहाँ वो ईजिली हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं ज़रा बहुत पावर थोड़ी सी कम लग रही है, तो पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। ये देखो स्टीयरिंग के ठीक नीचे पैडल शिफ्टर हैं। एक गियर माइनस में करो, मैनुअली आप कंट्रोल कर सकते हो गियर को। अब जो है गाड़ी दौड़ने लग जाती है। हालांकि जैसे ही आप गियर चेंज करते हैं, डाउन करते हैं, तो इंजन की थोड़ी ज़्यादा आवाज़ कैबिन के अंदर आने लगती है। मतलब ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं लगेगी, लेकिन कॉन्फिडेंट ज़रूर लगेगी। सिटी के अलावा हाईवे पर भी लॉन्ग ड्राइव्स के लिए ये डीजल ऑटोमेटिक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे से काम करता है। और जैसा कि मैंने बताया था, इसमें 3 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं। इको के बाद अब हम लगाते हैं इसका दूसरा ड्राइव मोड। ड्राइव मोड के लिए बटन यहाँ पर है, हम लगाएंगे नॉर्मल। और अब इसकी डिस्प्ले का जो थीम है वो भी चेंज हो गया है और साथ ही इसकी पावर फिगर भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। पावर का जो पंच है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। और भी ज़्यादा बेटर अगर आपको पावर चाहिए तो भैया ये लगाओ स्पोर्ट्स मोड। अब रेड कलर की थीम हो गई है। स्पोर्ट्स मोड में इसका आरपीएम थोड़े से हाई हो जाते हैं और ये दौड़ने के लिए ज़्यादा बेटर तरीके से तैयार हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इसका इको मोड दमदार नहीं है। देखो इको मोड में भी आप आसानी से 100 टच कर सकते हो, लेकिन एक ग्रेजुअल स्पीड पे आपको जाना पड़ेगा। एकदम से पुश करोगे तो थोड़ा सा उतना पंच आपको नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप बढ़ाओ तो आप इको मोड में भी इसको 100 पे चला सकते हो। बाकी नॉर्मल मोड तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कैपेबल है सिटी के लिए भी और हाईवे के लिए भी। देखो हाई स्पीड पर जो इसका सस्पेंशन है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन जब आप सिटी कंडीशन में या स्लो स्पीड पे इसको ख़राब सड़कों पर निकालते हैं तो थोड़े से जंप आपको ज़्यादा फील हो सकते हैं। यानी सिटी की बैड रोड पे इसका सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है। अब इसमें आपको लेवल 2 एडास तो मिलता है, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स को ऐड ऑन किया गया है। जैसे कि एक फीचर बहुत ही काम का है जो कि मैंने अभी इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में नहीं देखा और बहुत ही यूजफुल है। इसमें आपको नेविगेशन बेस्ड क्रूज कंट्रोल जोन और कंट्रोल कर्व मिलता है। ये क्या काम करता है भाई? मान लीजिए मैंने क्रूज कंट्रोल लगा दिया है यहाँ 100 की स्पीड पे। अब ये एडास अपने नेविगेशन से डेटा उठाएगा, आगे जाके किसी रोड पे स्पीड लिमिट कम हो जाती है तो वो क्रूज कंट्रोल की स्पीड को भी लिमिट कर देगा। ये फीचर पहला। दूसरी चीज, जैसे ही मान लीजिए स्पीड इसकी 100 सेट है लेकिन सामने आ गया है कर्व, तब भी ये गाड़ी को स्लो कर देगा। ये बहुत ही यूजफुल फीचर है, बहुत ही काम का है। इसके नेविगेशन में पता होता है कि भैया आगे कर्व है तो ये खुद ब खुद स्लो हो जाती है। तो ये 2 यूजफुल फीचर हैं एडास में दिए गए हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे लगभग 75 किलोमीटर हमने इस गाड़ी को चला दिया है। स्क्रीन पे माइलेज दिखाने लगा है 16 kmpl का। और अब बारी आती है कि भैया रियर सीट का एक्सपीरियंस भी तो ले लें। रियर सीट पे आ गए हैं और आते ही सबसे पहला काम सीट बेल्ट लगाना। आगे बैठो या पीछे? तो भाई पीछे का मामला कुछ ऐसा है कि स्पेस आपको बढ़िया सा मिलता है। ऑब्वियसली मिड साइज एसयूवी है तो अच्छा खासा स्पेस ऑलरेडी मिलता ही था, लेकिन अब तो इसका जो व्हील बेस है वो 80 mm ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से इंटीरियर स्पेस भी इंक्रीज हुआ है। इसके साथ में फीचर्स भी बढ़ाए गए हैं। सबसे पहले 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। बीच वाले पैसेंजर के लिए भी प्रॉपर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बीच में अगर कोई नहीं बैठा है तो आपको आर्म रेस्ट तो मिल ही जाते हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का है। ये वाली प्रॉब्लम नहीं है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा बैंड हो जाएगा, ऐसा कुछ है। बीच में हालांकि एक हम्प ज़रूर दिया गया है, जिसकी वजह से जो बीच में बंदा बैठा है उसको थोड़ा सा लेग रूम वाली प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एसी वेंट भी यहीं पे आ जाते हैं, एसी वेंट की यूनिट। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 लोग आराम से नहीं बैठ सकते, आराम से बैठ सकते हैं। भले हेडरूम की बात करो, भले लेग रूम की बात करो। और अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा दिया है। ये जो कुशनिंग आप देख रहे हो ना,
काफ़ी मोटा है ये वाला पार्ट, जिसकी वजह से अंडर थाई सपोर्ट वन ऑफ द बेस्ट है इस सेगमेंट में। हालांकि अगर हम शोल्डर रूम की बात करें तो वो मेरे ख्याल से सिएरा में इससे बेटर आपको मिलने वाला है। बाकी ये जो फीचर है रियर में सनशेड, ये मुझे लगता है बाकी गाड़ियों को भी स्टैंडर्ड कर देना चाहिए। भले गाड़ी सस्ती हो लेकिन ये फीचर अच्छा है, कंफर्ट बढ़ाता है, बहुत महंगा नहीं है मेरे ख्याल से। आप ऑटोमेटिक नहीं दे सकते तो मैनुअल सनशेड दे दो, तो ये काफ़ी हेल्प करता है किसी भी पैसेंजर के लिए। और साथ में अब ये जो फीचर है ये भी नॉर्मल होने लग गया है। वो क्या है, देखो ये सीट की एक्सटेंडेड पोजीशन हो गई, लेकिन आप एक लीवर उठा के इसको रिक्लाइन भी कर सकते हो। 2 स्टेप रिक्लाइन इसमें मिलने वाला है आपको। बाकी सुविधाओं की बात करें तो रियर सनशेड के अलावा आपको रियर AC वेंट भी मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ से आप स्पीड वगैरह कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन 2 फीचर जो बहुत काम के लगे मुझे, एक तो ये देखो, जो ये वाली सीटें हैं ना फ्रंट वाली, इन्हीं में आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट दे दिए हैं। बाकी एक और कंफर्ट का फीचर है, हेलो किया, ओपन सनरूफ, हे सेल्टोस, ओपन सनरूफ। I can't help with that. तो यहाँ आप देख रहे हो मैं वॉइस कमांड दे रहा हूँ ओपन सनरूफ की, लेकिन ये खोल नहीं पा रहा। ये चीज़ हमने टाटा में देखी, वो एक बारी में हेलो टाटा बोलो और ओपन सनरूफ बोलते ही वो काम करने लग जाता है। यहाँ पर या तो मैं कमांड सही से नहीं दे रहा हूँ या फिर कुछ तो प्रॉब्लम है, वो अटेंड नहीं कर रहा है मेरी वॉइस कमांड को। हालांकि सनरूफ खोल दो ना भाई। हालांकि आपको दिखा देता हूँ, ये देखो कितना बड़ा एक पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है आपको। लेकिन यहाँ पर भी ये टाटा सिएरा से थोड़ी सी पीछे रह जाती है सनरूफ के मामले में। उसमें तो भाई मुझे लग रहा है इतना बड़ा सनरूफ आपने शायद किसी नॉर्मल गाड़ी में देखा ही नहीं होगा, मिड साइज SUV में भी देखा होगा, बल्कि बड़ी बड़ी गाड़ियों को बीट कर देती है वो सनरूफ के साइज़ के मामले में। एक और कमाल की चीज़ मुझे ये लगी, इसके जो फ्रंट में हेडरेस्ट दिए गए हैं ना, उनका शेप भी यूनिक है और वो कंफर्ट भी आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड कराते हैं। बाकी ऐसा है कि हाँ, रियर सीट पे आपको कंफर्टेबल जर्नी आप फील करने वाले हैं। लंबे सफ़र पे लंबे लोग भी बैठ के इस गाड़ी में जा सकते हैं। अब वापस अपनी ड्राइविंग सीट पे चलते हैं और अपने माइलेज टेस्ट को एंडिंग की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों 98.5 टोटल किलोमीटर हम चला चुके हैं। स्क्रीन पे माइलेज दिखा रहा है 16 kmpl और सामने आ गया है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। हालांकि ये वो वाला पेट्रोल पंप नहीं है, लेकिन हमारी जो रेंज टेस्ट के कंप्लीट होने के आसपास जो पेट्रोल पंप पड़ा वो ये पड़ा। तो यहाँ पर फिर से टैंक फुल कराते हैं और देखते हैं रियल वर्ल्ड क्या माइलेज दिया है इस किया सेल्टोस 2026 ने। टैंक फुल कर दीजिए सर। ये लोग पूछे ना पूछे, आपका फर्ज बनता है इनको ज़रूर बताना कि पेट्रोल है या डीजल, क्योंकि ह्यूमन एरर कई बार हो जाती है और पेट्रोल गाड़ी में या डीजल गाड़ी में दूसरा फ्यूल डल जाता है। 0 आप देख सकते हैं टैंक फुल होना शुरू हो गया है। ऑटो कट लगेगा, लेकिन उसके बाद भी हम ऊपर तक डलवाएंगे। देखो ऑटो कट शायद लग गया है, लेकिन अभी देखते हैं कितना फ्यूल आएगा। तो ये देखो भाइयों, उतना ही फ्यूल है कि हमारी फिंगर डूब जाए। और यहाँ स्क्रीन पे देखो कितना है, एग्जैक्ट 6 लीटर, पॉइंट में भी कुछ नहीं है, 6.00। इनका पेमेंट करते हैं और माइलेज को चेक करते हैं। दोस्तों टैंक हमने फुल करा लिया है, आइए आपको सारा रिजल्ट समझाता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पे आ जाइए। 90 सिंस रिफ्यूलिंग जो हमने 0 किया था, 98.5, 2.5 से पौने 3 घंटे हमने गाड़ी चलाई है और 16 kmpl के आसपास का माइलेज स्क्रीन पे दिखा रहा है। अब अगर हम आपको बाकी चीज़ें भी दिखाएं, जैसे कि ये देखो सिंस रिफ्यूलिंग के अलावा सिंस लास्ट रीसेट ये भी हमने 0 किया। और दूसरी चीज़ आप यहाँ से ओडोमीटर से भी चेक कर सकते हैं, ये है 649, जो कि हमने जब रेंज टेस्ट शुरू किया था उससे पहले भी आपको ओडोमीटर दिखाया था। अब बारी है कैलकुलेशन की। 98.5 किलोमीटर हम चले हैं, इसको डिवाइड करते हैं 6 से, एग्जैक्ट 6 लीटर फ्यूल इसमें डलवाया है। तो यहाँ पर रिजल्ट सामने है, 16.41 kmpl का माइलेज किया सेल्टोस 2026 डीजल ऑटोमेटिक ने हमें निकाल के दिया है। और आपको बता दें, हमने सेम तरह के इंजन सेगमेंट को पहले भी चलाया। हमने हाल ही में टाटा सिएरा का डीजल ऑटोमेटिक का माइलेज टेस्ट किया था, वहाँ पर भी हमें लगभग 16 kmpl का माइलेज मिला था। और Hyundai वेन्यू को भी हमने डीजल ऑटोमेटिक में चलाया था, वहाँ पर भी हमें 16 kmpl का माइलेज मिला था। तो इन तीनों गाड़ियों में थोड़ा सा बेटर माइलेज इस गाड़ी ने हमें निकाल के दिया है। हालांकि थोड़ी थोड़ी ड्राइविंग कंडीशन सिटी वाइज भी अलग होती हैं। तो कुल मिलाकर 16 kmpl का रियल वर्ल्ड माइलेज ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है। ऐसा ही माइलेज किया सेल्टोस 2026 भी डीजल ऑटोमेटिक में हमें दे रही है। तो ये था भाई माइलेज टेस्ट किया सेल्टोस 2026 को लेकर। अगर आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट में पूछ लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई। कोई चीज़ अच्छी लगी हो, कोई चीज़ बुरी लगी हो तो फीडबैक में हमें कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।